ऑक्सीजन कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र पर की सख्त टिप्पणी। कहा, ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि लोग मर जाएं, सिर्फ रेमडेसिविर की कमी की वजह से प्रोटोकॉल मत बदलें। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 25% घटाने का किया ऐलान। अदार पूनावाला ने कहा, अब राज्यों को 400 की बजाय 300 रुपए की मिलेगी एक डोज। देश में ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए खरीदे जाएंगे 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि पीएम केयर फंड से किया जाएगा कॉन्सेंट्रेटर खरीद का भुगतान। फटकार के बाद जागे चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए बनाए सख्त दिशा निर्देश। उम्मीदवार और एजेंट को नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखाने के बाद ही काउंटिंग हॉल में जाने की इजाजत मिलेगी। सबको पहननी होगी पीपीई किट। देश में बढ़ रहे कोरोना के संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। पूछा, वैक्सीन के दाम पर क्या कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंगलवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को आवश्यक चीजों की उपलब्धता जैसे ऑक्सीजन, दवाइयां, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी गई। यूपी में बनाया गया ऑक्सीजन कंट्रोल रूम। ऑक्सीजन की जाएगी मॉनिटरिंग। यूपी के मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने दी जानकारी। यूपी में बढ़ाई जा रही है टेस्टिंग। निजी लैब में भी हो रहे हैं टेस्ट। यूपी सरकार की अपील, टेस्टिंग को लेकर अफवाहों पर ना दे ध्यान। दुनिया में कोरोना के कारण हुई कुल मौतों के मामले में अब भारत चौथे नंबर पर आ गया है। सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको में, और उसके बाद भारत का नंबर आता है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 3,60,960 नए मामले आए सामने। हालांकि राहत की बात यह रही कि एक दिन में 2,62,039 मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार हर दिन के साथ तेज होती जा रही है। बीते 24 घंटे में पहली बार 3,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2 लाख के पार कर गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,149 नए मामले आए सामने। 381 मरीजों की गई जान। यूपी में लगातार चौथे दिन घटे कोरोना केस। 24 घंटे में 29,824 नए पॉजिटिव केस। 35,903 लोग हुए ठीक। उत्तराखंड में कोरोना केसों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। बीते 24 घंटे में 6,000 के पार हुए नए मामले। देहरादून में 2300 सबसे ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 66,358 लोग कोरोना संक्रमित। 895 लोगों की गई जान। बिहार में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच राहत की खबर। कल 24 घंटे में 12,604 नए केस। 24 घंटे में 85 लोगों की गई जान। गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के 14,352 नए पॉजिटिव केस। 170 लोगों की मौत। एमपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 13,417 केस। सबसे ज्यादा इंदौर में मिले 1,837 मरीज। 11,570 मरीज हुए रिकवर। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 16,079 नए मामले आए सामने, जिनमें से सबसे ज्यादा 3,279 केस जयपुर में आए। एक्टिव मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने 5 स्टार होटल में जजों के लिए 100 बिस्तरों का स्पेशल कोविड फैसिलिटी बनाने के फैसले को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 को लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम में शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते केस के बीच आज से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 मई से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए मेदांता अस्पताल में ऑक्सीजन का टैंकर भेजा। ये टैंकर छत्तीसगढ़ से लाया गया है। आगरा में ऑक्सीजन संकट दूर करने के लिए 2 टैंकर किए गए एयरलिफ्ट। बोकारो से ऑक्सीजन लेकर आएंगे दोनों टैंकर। कोरोना काल में देहरादून में मरीजों से हो रही लूट। निजी एम्बुलेंस वाले मरीज से वसूल रहे हैं 4 से 5 गुना ज्यादा किराया। न्यूज 18 की पड़ताल में हुआ बड़ा खुलासा। नेपाल से भारत आने वाले लोगों को पिथौरागढ़ प्रशासन ने दी राहत। सिर्फ एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट ही जरूरी। पहले आरटी-पीसीआर की जरूरी थी रिपोर्ट। आईआईटी कानपुर ने ऑक्सीजन ऑडिट सिस्टम ऐप तैयार किया, जिसकी मदद से अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी पर नजर रखी जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 1 करोड़ 41 लाख रुपए किए जारी। इस प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई के साथ रिफिलिंग भी की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 4 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ किया गिरफ्तार, जिनके पास से 2 इंजेक्शन के साथ 49,000 रुपए बरामद। मुरादाबाद के जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में ताला लटका हुआ है और वैक्सीन सेंटर के बाहर वैक्सीन नहीं होने का पोस्टर लगा हुआ है। कानपुर में समाजवादी पार्टी ने कोरोना महामारी से फैली मायूसी को खत्म करने के लिए किया हवन। लोगों से अपील की वो खुद अपनी सेहत का ध्यान रखें।
आगरा के अस्पतालों में मरीजों को ठीक से दवाइयां नहीं मिल रही हैं। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत आज भी बनी हुई है। अलीगढ़ में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के लिए होने वाले मतदान को देखते हुए पोलिंग पार्टियां रवाना। करीब 3000 पोलिंग बूथों पर मतदान होगा। अमेठी में बैलेट बॉक्स लूटने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोप है कि पूरे चितई गांव में बैलेट बॉक्स लूट लिए गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरने वालों की जानकारी मांगी। साथ ही कोरोना नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए। हाथरस में शराब पीने से 6 लोगों की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर। मामले की जांच में जुटा प्रशासन। मिर्जापुर में मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। सोते वक्त अचानक ढह गई थी मकान की छत। सीएम योगी ने जताया दुख। 2-2 लाख आर्थिक मदद का ऐलान। हरदोई में 20 फीट गहरे बोरवेल में गिरने से 4 साल के बच्चे की मौत। बच्चा अपनी मां के साथ गया था खेत पर, खेलते वक्त अचानक गिरा बोरवेल। मऊ में पुलिस ने पूर्वांचल के कुख्यात गैंगस्टर और 1 लाख के इनामी लालू यादव की मुठभेड़ में किया ढेर। बदमाश के खिलाफ दर्ज थे 80 से ज्यादा केस। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान की पूरी तैयारियां। 17 जिलों में कल डाले जाएंगे वोट। आज रवाना हो चुकी हैं पोलिंग पार्टियां। गाजियाबाद के जिला हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन से मारपीट, पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर। कार्रवाई नहीं होने पर कोरोना जांच ठप करने की धमकी। भदोही में ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी लालजी गौतम की हुई मौत। परिजनों का आरोप 21 अप्रैल को जमीन के विवाद में हुई थी मारपीट। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। झांसी के डीएम ने मेडिकल कॉलेज के L3 वार्ड का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने कोरोना पेशेंट से सुविधाओं को लेकर जानकारी ली। 8 डॉक्टर्स को L3 में अटैच कर दिया। मथुरा में पुलिस ने 5 अप्रैल को बस में हुई लूट का खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। उनके पास से लूटा हुआ सामान भी बरामद। कानपुर देहात के डेरापुर महोलीपुर गांव में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट में कुछ समर्थक भी हुए घायल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चारों के पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद। देवरिया के भलूनी ब्लॉक में 2 पक्षों के बीच मारपीट करने का मामला आया सामने। आरोप है कि पंचायत चुनाव को लेकर 2 पक्षों में हुआ था विवाद। 6 लोग घायल। बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। इस दौरान बहुत से लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। खास बात रही कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही। कानपुर देहात के डेरापुर महोलीपुर गांव में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट में 2 महिलाएं समेत 5 लोग घायल। महोबा में श्रीनगर थाना क्षेत्र के कोविड L2 हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ पर दबंग ने किया हमला। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने शुरू की जांच। कानपुर के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस बेकाबू होकर पलटी। हादसे में करीब 10 लोग घायल। हमीरपुर में 2 ट्रकों में टक्कर के बाद लगी आग। एक ट्रक के ड्राइवर की मौके पर मौत, दूसरे ट्रक के ड्राइवर की हालत गंभीर। रायबरेली में रेल कोच कारखाने में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। लालगंज कोतवाली के रेल कोच की घटना। लखनऊ के चिन्हट में प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने 4 घंटे बाद आग पर पाया काबू। आग के चलते लाखों का नुकसान। असम के गुवाहाटी में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 6.4 रही तीव्रता। सुबह करीब 7:52 पर आया था भूकंप। ब्लॉक प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को लिखा पत्र, जिसमें उन्होंने मांग की है कि पंचायत प्रतिनिधियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानकर वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए। तीरथ सरकार ने कोविड संक्रमण को देखते हुए विधायकों से अपील की है कि वो अपने विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए खर्च करें, जिसे वो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खटीमा में कर्फ्यू का खुला उल्लंघन देखने को मिला। व्यापारी दुकान की शटर गिराकर व्यापार कर रहे। इस दौरान पुलिस को मौके से 20 लोग मिले। रुड़की में कोरोना कर्फ्यू का पालन करने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों का किया दौरा। कर्फ्यू का पालन करते हुए लोग दिखाई दिए। कोरोना काल में रुड़की स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण अब तक बहुत से लोगों की कोरोना रिपोर्ट नहीं आई। लोगों का आरोप है कि करीब 1 हफ्ते गुजरने के बाद भी रिपोर्ट नहीं मिली है। कोरोना के फैलते संक्रमण पर हाईकोर्ट ने सरकार पर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, लोगों की जान बचाने के लिए संसाधनों को झोंकना राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। टिहरी के कोविड केयर हॉस्पिटल नरेंद्रनगर में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए डीएम ने नए उपकरण खरीदने के लिए हरी झंडी दी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। हल्द्वानी में प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती मरीजों के तीमारदारों का आरोप है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, जिससे मरीजों को दिक्कत हो रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद राज्य सरकार ने शादी समारोह में 50 मेहमानों को आने की दी छूट। इसके लिए प्रशासन से लोगों की अनुमति लेनी होगी और नाम भी बताने होंगे जो लोग शामिल हो रहे हैं। उत्तरकाशी के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए व्यापारी दीपक मटूड़ा ने जिम्मेदारी उठाई। वो लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भेल ने अपनी हरिद्वार यूनिट में 2 ऑक्सीजन प्लांट की मदद से ऑक्सीजन उत्पादन किया शुरू। प्लांट की मदद से दिल्ली, नोएडा, मेरठ, आगरा जैसे शहरों में ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी।
रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जा लौट रहे हैं।